11 मई 1998 जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अमेरिका की सख्त निगरानी को वाजपेयी के इरादों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। वाजपेयी सरकार ने 20 साल पहले न सिर्फ एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए, बल्कि खुद को एटम बम से लैस देश भी घोषित कर दिया। परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। अमेरिका को खबर नहीं लगी और उसने इसे चुनौती मानते हुए भारत के खिलाफ आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. सिर्फ 6 महीने बाद ही अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने शुरू कर दिए, लेकिन पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण का लोहा दुनिया ने उसी दिन से मानना शुरू कर दिया, जो आज तक कायम है। लेकिन इस इच्छा शक्ति के पीछे थी वाजपेयी की एक अटल प्रतिज्ञा। दुनिया की सुपर पावर को सन्न कर देने वाली वाजपेयी की अटल प्रतिज्ञा की बुनियाद इन तस्वीरों में छिपी है। चीन से भारत 1962 की जंग हार गया था और सभी दलों ने मांग की कि भारत भी एटम बम बनाए। उन पार्टियों में जनसंघ भी थी, जो बाद में चलकर बीजेपी बनी। वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी। सवाल उठे कि क्या वाजपेयी ने सरकार में आते ही 30 साल पुराने एजेंडे को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की? इतने कम दिनों के भीतर क्या वाजपेयी सरकार एटम बम के टेस्ट का बड़ा फैसला कर चुकी थी? इस बारे में बताते हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वीपन्स ऑफ पीस नाम की किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राज चेंगप्पा। Vajpayee ji took over for the first time as Prime Minister. To everyone's surprise, he gave the order within 2 days of it, the test. And so within 12 days, his government went into a minority government. He was not able to win the vote in parliament. He had ordered the weapons to be lowered. When he lost the vote, the weapons were still underground. परमाणु शक्ति हासिल करने की अटल प्रतिज्ञा ऐसी थी कि वाजपेयी ने विश्वास मत का जुगाड़ करने से पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच लिया था। वाजपेयी सरकार संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाई, लेकिन परमाणु परीक्षण को लेकर वाजपेयी कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा सरकार में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह की किताब अ कॉल टू ऑनर में भी मिलता है। वाजपेयी ने पहली बार मुझसे इस बारे में 1996 में बात की। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। एक दिन वो मुझे किनारे पर ले गए और मुझसे कहा कि काश हमारे पास कुछ और वक्त होता। न्यूक्लियर टेस्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देश के वैज्ञानिक इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अब हमारी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी, उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। 2 साल बाद वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। वाजपेयी ने शपथ लेने के 2 दिन बाद ही कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से मुलाकात की। 20 मार्च को वाजपेयी ने बैठक में एटॉमिक टेस्ट की तैयारी करने को कहा और 28 मार्च को सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और वाजपेयी के पास बहुमत था। Any decision to take a test is a huge step, which is both strategic and political. Vajpayee ji demonstrated that decisiveness.
वाजपेयी की इजाजत मिलने के बाद पोखरण में काम शुरू हुआ। नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। लेकिन चुनौती थी अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट से बचने की, क्योंकि 1995 में भी सैटेलाइट ने ही तस्वीरें ली थी, जिस वजह से भारत सरकार को टेस्ट टालना पड़ा था। तो जब एनालिस्ट क्या करते हैं, वो एक ही जगह फोटो को देखते हैं, कल से आज क्या फर्क है। अरे कल ये बिल्डिंग नहीं था, आज ये बिल्डिंग है, क्यों ये बिल्डिंग है, वैसा एनालाइज करते हैं। एक ही बिल्डिंग हर दिन दिखाई पड़ता है, वो बोलेंगे ये बिल्डिंग तो मैं रोज देखता हूँ। सैटेलाइट को धोखा देने के लिए सेना के जवान यहां फुटबॉल खेला करते थे। पोखरण आने वाले वैज्ञानिक कभी साथ में सफर नहीं किया करते थे। प्याज के ट्रक में छिपाकर बमों को पोखरण लाया गया था। प्याज एक कुशन प्रोवाइड करता है टेस्ट के लिए, धमाकों के लिए, उसके फैलाव के संदर्भ में भी और कमुफ्लाज के लिए भी वो ज़रूरी होता है। उसके अंदर आप आसानी से मटेरियल ले जा सकते हैं और प्याज की खुशबू या बदबू जो कह लीजिए वह उसके ऊपर डोमिनेट करती है और लगता है कोई दूसरा सामान जा रहा है। आसमान से हाथ में बंदी घड़ी तक देख लेने वाले सैटेलाइट और जासूसों को चकमा देने के लिए वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। उन्हें कोड नेम दिए गए थे, इसलिए कलाम भी सेना की वर्दी में दिख रहे हैं। आखिरकार 40 दिन के भीतर परमाणु परीक्षण के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई। 10 मई को सारी तैयारी पूरी हुई और 11 मई की दोपहर में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया गया। जिनके पास परमाणु अस्त्र है, उन्होंने इतने हथियार इकट्ठे किए हैं कि सारी दुनिया को वो कई बार खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो हथियार बना सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते। क्यों? हमने क्या अपराध किया है? हमने तय किया कि हमें अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी है हम उठाएंगे।